नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं शशि शेखर त्रिपाठी। आज आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक अनोखा आमंत्रण। बुक्स बुलाती हैं। इस आमंत्रण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समाज के एक बड़े वर्ग ने किताबों को लगभग भुला सा दिया है। सारा संसार मानता है कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र हैं। कुछ विद्वान लोग तो किताबों को अपना गुरु भी मानते हैं और बच्चों की नज़र में किताबें बेस्ट फ्रेंड हुआ करती हैं। गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि मैं जो है पुराने कपड़े भले ही पहन लूंगा, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए नई नई किताबें रोज चाहिए। और जो है लोकमान्य तिलक साहब ने कहा था कि मैं नरक में भी रहने को तैयार हूं, अगर मुझे किताबें मिल जाएं तो मैं उसे स्वर्ग में बदल दूंगा। लेकिन आज ऐसा लगता है कि किताबें को बच्चों ने, युवाओं ने, बड़ों ने, महिलाओं ने लगभग भुला सा दिया है। बच्चे जो हैं आजकल स्कूल की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और ये आम जो साहित्यिक किताबें हैं, कॉमिक्स हैं या और जो बाल रचनाएं वगैरह होती थी, इन किताबों को मुझे नहीं लगता कि अब आज के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी बारे में हमने बात करी प्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री शिवचरण सरोहा जी से। श्री शिवचरण सरोहा जी दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और जिनकी लगभग 1000 रचनाएं विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। मैं और बता दूं आपको कि शिवचरण जी को अनेक सामाजिक संस्थाओं ने, साहित्यिक संस्थाओं ने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो सरोहा जी मानते हैं कि पुस्तकों की उपेक्षा के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है उनके विचार से कि घरों में साहित्यिक पुस्तकें आना कम हो गई हैं। भाई बड़ों ने ही पढ़ना बंद कर दिया है। और इसका एक दूसरा कारण जो सरोहा जी मानते हैं, वो मानते हैं कि पत्र पत्रिकाओं का बंद हो जाना। काफ़ी सारी पत्र पत्रिकाएं बंद हो गई हैं। जो भी पत्रिकाएं हैं इस समय बाजार में, वो कठिनाई से उपलब्ध हैं और काफ़ी महंगी भी हैं। और इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट ने पुस्तकों के बीच में आकर पुस्तकों के जो चाहने वाले थे एक दीवार खड़ी कर दी है, रोक दिया है उन्हें वहां जाने के लिए। तो ये भी एक बड़ी वजह रही है। और जो है इसके अलावा लॉकडाउन ने भी काफ़ी सारी पत्रिकाओं को हमसे दूर कर दिया, क्योंकि काफ़ी पत्रिकाएं छपी नहीं, कुछ पाठकों ने, दर्शकों ने पत्रिकाएं ली नहीं। तो ये शिवचरण जी मानते हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया के संचार साधन हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी हो, वो सारे समाचार वगैरह के लिए ठीक है, चल सकते हैं। लेकिन अगर हमें प्रामाणिक ज्ञान चाहिए और जो है सटीक ज्ञान चाहिए तो निश्चित तौर पर हमें पुस्तकों की ओर ही लौटना होगा। और यह जो है पुस्तकों के बिना संभव नहीं है। मैंने स्वयं महसूस किया है, देखा है कि आज से 30-40 साल पहले ज़्यादातर घरों में एक स्टडी रूम होता था, जिसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी होती थी, जिसमें 100-200 पुस्तकें हुआ करती थीं, जिन्हें संभाल कर सहेज कर रखा जाता था। लेकिन आज जो है वो कहीं लाइब्रेरी, स्टडी रूम लुप्त प्राय है, नज़र नहीं आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। शहरों में मकान छोटे हैं, जगह की कमी है, इसके अलावा पढ़ने वालों में भी रुचि की कमी हुई है। तो इस सब वजह से जो है ये सारी लाइब्रेरियां समाप्त हो गई हैं। लेकिन जो है किताबों का अपना महत्व अलग है। इसे कोई भी मोबाइल या इंटरनेट रिप्लेस नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। और मोबाइल या इंटरनेट वाली चीज़ें जो है कितनी पढ़ने में सहायक होंगी, मेरे ख्याल से लॉकडाउन में इसका खराब प्रदर्शन हम लोग देख चुके हैं कि किताबों की जगह नहीं ले सकती। हाँ, इन्होंने कुछ काम किया, लेकिन किताबों का स्थान कदापि नहीं ले सकती, ऐसा मेरा मानना है। और इस बारे में अधिक जानने के लिए मेरी बात हुई प्रसिद्ध सामाजिक युवा उपन्यासकार श्री राम पुजारी जी से। यहां मैं जानकारी दे दूं, राम पुजारी जी की अनेक उपन्यास रचनाएं छप चुकी हैं और जो है बड़ी सेलिंग लेवल पे, बड़े हाई लेवल पे रही हैं। और राम पुजारी जी अभी भी साहित्य साधना में लीन हैं। तो राम पुजारी जी ने अपनी बात को कुछ अलग तरीके से बयां किया। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई किताबों का महत्व कम हो गया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं, तो राम पुजारी जी का कहना था कि आज भी चाहे 50-60 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई जाए,
लेकिन आज भी उसमें सीढ़ियां जरूर बनाई जाती हैं, भले ही उसमें 10 लिफ्ट लगी हों। तो उनका ये कहना, एक तरह से मैं दूसरे शब्दों में व्यक्त करूं कि किताबों का पुरातन महत्व बदला नहीं जा सकता है, और जो उसके विकल्प हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया के विकल्प हों, तो वो गारंटी नहीं इस बात की कि आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। और अक्सर देखा गया है कि जो लिफ्ट या जो और चीज़ें होती हैं ऊपर पहुंचाने के लिए, वो धोखा भी दे जाती हैं, लेकिन सीढ़ियां हमेशा काम करती हैं। तो राम पुजारी जी की बात मुझे बहुत पसंद आई कि चाहे जितने साधन आ जाएं, लेकिन किताबों का जो अपना महत्व है वो यथावत रहेगा, कभी कम नहीं होगा। हमारी बातों को और बल दिया दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग में योग्य लाइब्रेरियन, जो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं, बड़े ही हार्ड वर्किंग नोडल ऑफिसर हैं, श्री महेश वशिष्ठ जी से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि किताबों के हमारे घरों से लुप्त होने का ये भी कारण रहा कि जब बड़े ही किताबें नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों तक कैसे पहुंचेंगी, और बड़े चूंकि पढ़ते नहीं है इसलिए वो लाते भी नहीं है। तो यह भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा महेश जी यह भी मानते हैं कि जो किताब पढ़ने की जो एक जिज्ञासा है, भूख है लोगों में, वो अभी भी बड़े वर्ग में मौजूद है। यही कारण है कि किताबें अभी भी हैं। माना कुछ कमी आई है किताबों में, लेकिन किताबें अभी भी हैं। यही कारण है कि किताबें न तो कभी कम हुई हैं और न ही कभी कम हो पाएंगी। और इन सभी विद्वानों के विचारों को, संदेशों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने कुछ एक बिंदु सुझाए आप लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, जो हमें देंगे कि बताएंगे कि हमें पुस्तकों की ओर क्यों लौटना चाहिए। पहली बात तो पुस्तकों की ओर लौटने का प्रमुख वजह है कि पुस्तकें हमें मानसिक मजबूती देती हैं, हमें दिमागी तौर पर मजबूत करती हैं, एकाग्र करती हैं, नई सोच, नई सीख देती हैं, हमारे व्यक्तित्व, चरित्र, नैतिक मूल्यों को बल प्रदान करती हैं, हमारे मन का पोषक आहार है, क्योंकि मन का पोषक आहार पुस्तकें ही हैं। हमारे व्यवहार में बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं, अच्छी नींद लाती हैं, अच्छी प्रामाणिक जानकारियां देती हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सैर, इन सभी सरोकारों को किताबें निश्चित तौर पर पूरा करती हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ संप्रेषण विद एसएस में। एक बार आपका फिर से स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। आप देख रहे हैं संप्रेषण विद एसएस। किताबों के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि किताबें हमारे लिए देश प्रेम का भी एक बड़ा जरिया है, जो हमें देश प्रेम का संचार करती हैं। राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त, जो कि झांसी के थे, उनकी भारत भारती ने आजादी की लड़ाई में और बाद में देश प्रेम का संचार युवाओं में बहुत किया, और आज भी देश प्रेम जागृत करती है वो पुस्तक। तो किताबें हमें देश प्रेम भी जगा सकती हैं। इसके अलावा किताबें हमारी भाषा को अच्छी कर सकती हैं, व्यवहार बोलचाल को अच्छी कर सकती हैं, हमारे समय का सदुपयोग कर सकती हैं, यात्रा में हमारे एक अच्छा साथी सिद्ध हो सकती हैं। और इसके अलावा हम जो उपहार देते हैं अपने मित्रों को, बच्चे देते हैं, युवा देते हैं या बड़े देते हैं, तो किताबें वो उपहार के रूप में भी बहुत मान्य है। विदेशों में तो किताबें देने का बहुत चलन है, वहाँ पुस्तकें ही दी जाती हैं, ये और चीज़ों का चलन इतना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पुस्तक एक सच्चे दोस्त के रूप में आपके साथ काम करती है, और बिना कुछ आपसे मांगे, और एक बार पुस्तक ले लेने पर सारी उम्र आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो अब अगर आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें, पैसे खर्च करने के दृष्टिकोण से भी देखें, तो किताबें एक अच्छा सही सौदा है, जिसका सदुपयोग कई पीढ़ियां तक किया जा सकता है। एक अलग वर्ग भी ऐसा देखा गया है कि जो आज का युवा है, जो केवल कंपटीशन की किताबें पढ़ता है और पुस्तकें नहीं पढ़ता है, और सिर्फ कंपटीशन की किताबें पढ़ने से, प्रतियोगितात्मक पुस्तकें पढ़ने से देखा गया है कि वो प्रतियोगिता में तो कई बार सफल हो जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व का जो विकास होता है, विचारों का जो विकास होता है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसके अलावा एक और वर्ग मैंने देखा है कि एक बड़ा वर्ग है समाज का ऐसा, जो फैशन या स्टेटस सिंबल के रूप में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की मेंबरशिप लिए हुए है। लेकिन इन लोगों के बारे में कहा जाए तो थोड़ा मुझे संकोच होगा, लेकिन सत्य है ये बात कि ये लोग लाइब्रेरी पहली बात तो जाते ही नहीं है, लाइब्रेरी जाते ही नहीं है। लोग गए तो फिर वहां पुस्तक इशू नहीं कराएंगे, पुस्तक इशू कराई तो उसे पढ़ेंगे नहीं,
पढ़ेंगे तो आधी अधूरी पढ़ेंगे, और इसके अलावा और सबसे बड़ी बात है कि पुस्तक वापस नहीं करेंगे या उसे खो देंगे। तो ऐसा भी एक वर्ग है जो पुस्तकों को सिर्फ स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूं ये पुस्तकों के साथ न्याय नहीं है। अगर आपने पुस्तक ली है और आपकी जिज्ञासा थी तो आप उसे पढ़िए, समाप्त करिए। हो सकता है समय 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए, लेकिन पढ़िए अवश्य, उससे आपको कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। अब मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो सामान्यतया पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं करते। उन्हें पुस्तकें बोझिल लगती हैं, बोर लगती हैं, और शायद इसीलिए लगती हैं क्योंकि उनने कभी पुस्तकें ध्यानपूर्वक पढ़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि पहली बात तो परिवार आजकल छोटे हो गए हैं, शहरों में रहने लगे हैं, और बच्चे मोबाइल इंटरनेट पर ज़्यादा होते हैं, और कई बार वीडियो गेम्स में भी ऐसी घटनाएं देश में देखी गई हैं कि वीडियो गेम्स में बच्चे फंस गए हैं और जाके कुछ नुकसान हुआ है उन्हें। तो पुस्तकें अगर घर में होंगी तो बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा मिलेगी जो इन गलत चीज़ों की ओर वो आकर्षित नहीं होंगे। दूसरा एक और है कि आजकल के बच्चे जो हैं, खासतौर में जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं या बड़े भी जो पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, उनको मैंने देखा है अंग्रेजी में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हिंदी में उन्हें सामान्य हिंदी से भी कम का स्तर उनका होता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूँ। तो वो लोग अगर हिंदी वगैरह की पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उनमें भाषा का विकास होगा, आत्मविश्वास आएगा और अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रकट कर पाएंगे। और पुस्तकों के लिए लेते समय हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि पुस्तकों की सामग्री अश्लील ना हो, घटिया ना हो, द्वेष और हिंसा को बढ़ावा देने वाली ना हो, भेदभाव फैलाने वाली ना हो। अगर इन चीज़ों को हम देखकर पुस्तक चुनेंगे तो पुस्तक निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बच्चे संस्कारी बने, कुसंग कुमार्ग पर ना जाएं, पथभ्रष्ट ना हो, इस सब के लिए मैं समझता हूँ, मेरा सुझाव है सभी माता पिताओं से, अभिभावकों से, बड़ों से, कि आपके घर में कम से कम हर महीने पाक्षिक, मासिक या साप्ताहिक 2-4 नई पुस्तकें अवश्य आनी चाहिए, जिनमें कुछ पुस्तकें बच्चों के लिए हों, कुछ पुस्तकें बड़ों के लिए हों और कुछ पुस्तकें महिलाओं के लिए भी हों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि पुस्तकों ने तो हमारे समाज में हमेशा से वरदान का रूप धारण किया हुआ है। पुस्तकों को हम लोग वरदान कहते हैं, चाहे वो गीता रामायण के रूप में हो, कुरान के रूप में हो, गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हो, बाइबल के रूप में हो। ये सभी पुस्तकें पवित्र, पावन, श्रद्धेय पुस्तकें हैं जिन्होंने सदा ही मानवता में नए ज्ञान का संचार किया है, हमें मानवता और नेकी के पाठ पढ़ाए हैं। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए आज पहले से कहीं ज्यादा पुस्तकों का होना हमारे लिए जरूरी हो गया है। यहाँ एक बात मैं और विशेष तौर पर कहना चाहूँगा पूरे अपने दर्शक वर्ग से, सभी जो भी लोग इसे देख रहे हैं, कि आज पुस्तकों का महत्व पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है। हमें पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि घरों में पुस्तकें होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि पुराने समय में या 20-30 साल पहले जो परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे। अब नौकरी व्यवसाय की वजह से परिवार अलग अलग रहने लगे हैं, भाई बहन अलग रहने लगे हैं, माता पिता भी साथ नहीं रहते हैं, तो छोटे परिवार हो गए हैं, पति पत्नी 1 या 2 बच्चे, और पति पत्नी ज्यादातर बड़े शहरों में कामकाजी हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चा अकेला है तो आया के हवाले करके वो बच्चे के हाथ में जो है मोबाइल और जो है रिमोट देकर वो चले जाते हैं अपने काम पर। उस दौरान बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में अगर किताबें होंगी आपके घर में, तो जो दादा दादी या नाना नानी से अच्छे संस्कार मिलने वाले थे, यद्यपि उनकी पूर्ति किताबें अकेले नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक किताबें उस कमी को पूरा करेंगी जो बच्चों को दादा दादी या नाना नानी से अच्छे संस्कार मिलते थे, मूल्यवान संस्कार मिलते थे। किताबें उस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकती हैं, क्योंकि अब आखिरी उपाय यही बचा है, अगर हमारे पास दादा दादी नाना नानी नहीं रहते हैं तो पुस्तकों का ही सहारा है। इस स्थिति में मैं चाहूँगा कि बड़े बुजुर्ग जो है हमारे मदद कर सकते हैं, या तो वो हमें गाइड करें या हमारे साथ रहें या हम उनके साथ रहें, और नई पीढ़ियां पथभ्रष्ट ना हों इसके लिए
हमें अगर और कोई उपाय नहीं लगता है तो पुस्तकें तो कम से कम एक उपाय हो सकती हैं, जो हम अच्छी पुस्तकें घर में लाएं और जो है उन बच्चों को उनसे जोड़ें। पहले हम स्वयं पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बच्चे हमारा अनुकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी ओर लौटेंगे। और पुस्तकों के लौटने के लिए पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकालय, समाचार पत्र, ये सब अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। लेखकों से भी मैं निवेदन आग्रह करना चाहूँगा, चाहे लेखक हैं चाहे कवि हैं, वो अच्छी रचनाएं गढ़ें, रोचक रचनाएं गढ़ें, जिससे कि बच्चे या बड़े उनकी ओर आकर्षित हों। और जो है इसके साथ साथ मैं अपनी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए कई पुस्तक संस्थान ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं, उनके लिए भी वो कुछ काम करें, ताकि समाज को, जो समाज कुसंग कुमार के रास्ते पर भटक न जाए। और मुझे लगता है मुझे आभास होने लगा है, कुछ ऐसे अक्स दिखाई देने लगे हैं कि वो कुसंग कुमार की ओर कुछ बच्चे जाने लगे हैं। तो वो इससे पहले वो समस्या ज़्यादा बड़ी हो, हमें उसका समाधान कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे लगता है बाल साहित्य अकादमी की भी गठन होना चाहिए, उसकी दिशा में भी काम करना चाहिए। और बुक्स क्यों बुलाती हैं, इसके लिए मुझे याद आती हैं गुलजार साहब की चंद पंक्तियां। किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, बड़ी बेचैन सी रहती हैं, अब महीनों उनसे मुलाकात नहीं होती। तो गुलजार साहब की पंक्तियों में साफ नजर आता है कि किताबें हमें क्यों बुला रही हैं। तो आइए इस आमंत्रण को स्वीकार करें और आज ही कुछ किताबों को खरीदें और उनसे विधिवत मुलाकात करें, और हमारे लिए निश्चित तौर पर अच्छी किताबें साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल संप्रेषण विद एसएस पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अपना अमूल्य स्नेह प्रदान करते रहिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर हमारे वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं, आपकी पसंद के लिए ही बना रहे हैं। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी संप्रेषण विद एसएस की वेबसाइट पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम फिर जल्दी ही किसी नई रोचक उपयोगी सामग्री के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।